बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। तो आप सब निकाल लिए दूसरा राजाओं की किताब अध्याय 20 पद संख्या पढ़िए, 1 से 14 तक पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ जोर से पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और भरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। बस इधर रुकिए, फिर आगे चलेंगे। क्या हो गया? रोगी हो गया, मरने पे था, और ये भाई भविष्यवक्ता, मैं भी भविष्यवक्ता, ऐसी भविष्यवक्ता आ गया, उसका नाम था यशायाह, और उसको बताया परमेश्वर का वचन। क्या बताया? कि तू मरने पे है। तो जब आदमी मरने पे रहता कैसे होता है? जाते लोग बोलते हैं, अपने पूरे खानदान को बुलाते हैं, बेटा ये धन दौलत यहाँ पे आपस में बांट लेना, जो भी व्यवस्था कर ले। तो ऐसा मैसेज किसको मिला? राजा हिजकिय्याह को। अब मरना कोई नहीं चाहता। बहुत स्टेप क्या है? ईश्वर से आप कैसे बात करोगे? बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए? एक ही गाड़ी दे दो। पहला स्टेप है, अरे उसी का है ना, दूसरी गाड़ी लो। दे दो, आप दे दो बेटा, आप दे दो, आपको आपके पास कितने सारा है, दे दो दे दो। ये तो बच्चे को प्रॉब्लम है। हाँ तो छोड़ो, वो इग्नोर करो, वो उसको दे दो, कछुआ दे दो, बहुत बहुत बड़ा कछुआ है, डाल देंगे अंदर, पुलिस में है। हाँ जब हमको परमेश्वर से बात करना होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, और इसको पता चल गया मरने पे हूँ, तो मरने से जीवन दान कौन दे सकता है? परमेश्वर। तब वो उस दीवार की ओर मुंह फेर क्या किया? प्रार्थना किया, और क्या बोला? स्मरण कर, बुला रहे इस, इधर ध्यान दीजिए, छोड़िए। स्मरण कर, याद कर कि मैंने कैसे प्रार्थना दुआ किया, मैंने कैसे उपवास किया, मैंने जो आपके सामने काम किया, आपने जो बोला वो सब काम किया है। ये नहीं कि चारी जिंदगी की निंदा की, किसी को घात किया, ये नहीं बोला। क्या बोला? सच्चाई से, खरे मन से, और जो तेरे को अच्छा लगता है वो काम किया है। क्या याद रखना है? सच्चाई से किया, खरे मन से किया, और जो तेरे को पसंद है वही मैं कर किया। तो बढ़िया वाला आ गया। चलो बैठो सब, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। बैठो बैठो। तो पहले क्या बोला? मैंने सच्चाई से किया, खरे मन से किया, और जो आपको पसंद था वही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। आज घर में भी कुछ होता है, कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने अच्छे से किया, मेरे को आप ऐसे मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मेरे को ऐसा नहीं करो, ठीक है? और फूट फूट के रोया। इधर सुनिए, ध्यान दीजिए, बैठो बेटा। अरे यार ले लेना उसी को, तो सबको बाहर निकाल दूंगा मैं। जाओ गया, दे दियो, पिला ले। बोला ले लो बेटा, पिला ले लो, उसका है ना वो, आपको दे रहा, दे दो, वापस दो, दे दो, इसको दे दो, उसी का है, उसको ले जाना। हाँ ले दो, बढ़िया बचता है। चलो बैठो, दे दो। हाँ आप मम्मी के पास बैठो। और एक चीज याद रखिए, इधर इधर ध्यान दो, उसको छोड़ो। जब तक आप प्रार्थना में रोएंगे नहीं, आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। रोना प्रार्थना स्वीकार होने की गारंटी है। आंसू आपके नहीं बहेंगे, आपका दिल नहीं टूटेगा, तब तक समझिए कि आपके जीवन में अहिंसा है और पिता की प्रार्थना हो रही है। या वो फूट फूट कर रोया, किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आंसू आपके नहीं बहे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। कितना उपवास कर लो, कितना भी कर लो, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हमारे मन से आंसू बहते हैं। आज मेरा बच्चा मरने पे होगा, मैं नहीं रोऊंगा, रोऊंगा कि नहीं? रोऊंगा मैं, लेकिन चलो ध्यान रखो। हाँ इसीलिए जब तक रोग नहीं, और रोने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रुलाता है, और संसार में फंसे रहोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। भूल जाओ पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा के लिए वचन चाहिए, वचन को जानोगे, वचन आपके जीवन में धीरे धीरे काम करेगा, और घुटनों में जब होकर प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा,
तब आप अपने लोगों को फंसा हुआ देखोगे तो रुलासी आगे नरक चले जाएंगे। क्या लिखा है? क्रोध करने वाले, झूठ बोलने वाले लोग भी दारूबाज नहीं जाएंगे इस वक्त। लिखा है ना प्रकाशित वाक्यों में। तब आप रोगे कि मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, मेरा पति कैसे कर रहा है, आंसू में प्रार्थना करोगे। जब तक आंसुओं की प्रार्थना नहीं होगी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए इसके राजा ने क्या किया है, सच्चाई से काम किया है, खरे मन से किया है, जो परमेश्वर को पसंद है वही काम किया है। तब इसके मन में हिवा हुआ, जिसे पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया। आगे क्या उत्तर आता है देखिए। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। ठीक है, यहाँ तक। जब उसकी सच्ची प्रार्थना पवित्र आत्मा से भरपूर प्रार्थना चली गई परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर का दिल क्या हो गया? परमेश्वर का दिल व्याकुल हो गया, वो भी दया से भर गया। और भविष्यवक्ता बाहर ही नहीं गया था, उसको मैसेज आ गया कि जा बता दे इसका उम्र जो है मैं 15 साल बढ़ा दूंगा। और क्यों करूंगा? इसका दादा दाऊद उसको भी ध्यान में रखूंगा, और हिजकिय्याह ने भी किया, उसको भी ध्यान में रखूंगा। तो क्या करेगा? पहले तेरे आंसू को पोंछूंगा, तेरी प्रार्थना को सुन लिया, तुझे चंगा करूंगा, और तेरे दुश्मनों से भी बचाऊंगा और जीवन दूंगा। हम सब वही चाहते हैं ना, हमारे जीवन में कोई दुश्मन ना रहे, हमारे जीवन में कोई रोग ना रहे, और हमारे परिवार, हमारा खानदान प्रभु यीशु मसीह में उसके साथ स्वर्ग जाना चाहिए। यहाँ तक ये बात पहुंच गई। और इसको एक फोड़ा था, उस फोड़ा के कारण वो परेशानी हो रहा था, अंजीर का टिकिया लाया, चंगा हो गया। यहाँ तक बात ठीक है, आगे बढ़िए। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा तू जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह? हाँ, यहाँ पे रुक जा। यही पे प्रॉब्लम चालू होता है, मनुष्य का प्रॉब्लम है। साक्षात परमेश्वर ने बोल दिया, भविष्यवक्ता ने बोल दिया कि ऐसा होगा, तो लोग क्या सोचते हैं? अरे ऐसा होगा कि नहीं? बड़ा बड़ा बोल दिया भाई। जैसे मैं भी बोला, आपकी बहू जो है 2 बच्चों की माँ बनेगी, इससे पूछा आप चाहते चंगे हो जा, दिमाग लगाएंगे, अरे होगा कि नहीं होगा? आज शैतान, ये शैतान का काम आ गया यहाँ पे। वो बात करेगा आपसे, अरे वो कहाँ का है, कल को आ गया, जानता भी नहीं है, 30-35 साल बाद आया, अपना टीना टपर ला के ढप 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 किया, और आपको ऐसा बोल दिया। बड़े बड़े पास्टर गुरु है, उनके पास गए प्रार्थना करो तो कुछ नहीं बोले। ये आपके मन में आएगा, ये शैतान का चाल है, उसको मौका मत दो। और वाकई अगर आप पूछना चाहते हो, परमेश्वर ने चैलेंज से बोला है, परख कर देखो यहोवा भला हूं मैं। परखो ना मुझसे, चिन्ह बता, बोल बताएगा आपको। चिन्ह बताइए, चिन्ह बताएगा, आपको बताएगा। आगे पढ़िए, फिर क्या होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आकाश की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश घट चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। बोलो यीशु मसीह भाई की जय। देखिए, अब परमेश्वर के सामर्थ्य को जानिए। हिजकिय्याह ने पूछा, जैसे हम दिमाग लगाते, अरे कैसे होगा भैया बताओ, तो बोला कि परमेश्वर आपको 2 चिन्ह दे रहा है। धूप घड़ी, ये जो धूप है, पहले आप सब जानते हो, गांव में बोलते हैं ना, अभी 12 बज गया, ऊपर सूरज घड़ी को देख के उस घड़ी को पीछे करना है। ये वाला घड़ी नहीं है चाबी भरने वाला कि अपने मन से कर लो, ये नेचर के अनुसार होता है। इस घड़ी को कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर इस घड़ी को चेंज कर सकता है। ठीक है? हिजकिय्याह भी बड़ा चालू, कोई राजा इतना चला रहा है, वो बुद्धिमान, वो बोला, प्रभु सूरज घड़ी को तो आगे बढ़ाना बहुत आसान है, भाई नहीं भी बढ़ाओगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, वो इसको पीछे करो। पीछे करो मतलब जब हम नहीं आते उस समय ले जाओ।
आप लोग अपने घर में थे, हम अपने घर में थे या रास्ते में थे, उस समय ले जाओ प्रभु, बीता समय को में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? बीता समय में। और हिजकिय्याह ने बोला बीता समय में ले जाओ, और परमेश्वर ने बीता समय में ले गया। यहीं पे परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य, इसको समझिए आप। ये मेरे जीवन को बदलने वाला वचन है, जो मैं इससे मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया, 360 डिग्री चेंज हो गया। मैं सोचा, आप भी सोचिए और सोचते रहिए। जब इसको जितना सोचेंगे उतना आप परमेश्वर के सामर्थ्य से बढ़ते जाओगे। समय को चेंज करना, समय सबके लिए बराबर है ना। हमारे ब्रह्मांड के अनुसार बोला जाता है कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, सारे नक्षत्र सब समय के अनुसार चलते हैं। तो अगर मेरे लिए बदला तो सबके लिए बदला, एक चींटी के लिए भी बदला। अगर आपने चिकन को पेट से खा लिया, पेट में चला गया, वो चिकन वापस जिंदा हो गया। सेब को काटा, खा लिया, वो सेब वापस पेट में जाके लटक गया। कोई मर गया तो जिंदा हो गया। मरने का समय रहता है ना, लिखा रहता है इतने समय मरा, उस समय को 10 मिनट पहले करो तो जिंदा हो गया वो। और ब्रह्मा ने पूरा तारागण, नक्षत्र ग्रह सबको सेट किया, तब हुआ। आज एक वचन बहुत ही फेमस वचन है, जब गाना भी गाते हैं, बादलों पे आएगा और हर घटना झुकेगा, उसको प्रभु उद्धार करता स्वीकार करेगा। कैसे होगा? कई लोग बताते हैं बड़े अजीब ढंग से, मैं उसको विश्वास नहीं करता, आपको करना चाहिए। क्या बोलते हैं? आप किताब पढ़ते रहोगे उठा लिया जाओगे, आप गाड़ी चलाते रहोगे उठा लिया जाओगे। बकवास बात है। परमेश्वर ऐसा अनसिस्टमेटिक काम नहीं करता। वो कैसे करेगा? यही करेगा, पूरे समय को ऐसा सेट करेगा, सारा बोला ना, सारा घुटना झुकेगा और उसको प्रभु और उद्धारकर्ता अंगीकार करेगा। लेकिन सब स्वर्गराज नहीं जाएंगे, सिर्फ वो जान जाएंगे कि ये है, लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका होगा। जो उसको इसलिए बोला ना, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। तो चुने हुए में आना है तो उसके वचन को जानो, उसको शक्ति सामर्थ को जानो, नहीं तो बपतिस्मा भी आपका फेल हो जाएगा और आपका प्रभु को खोज लेना भी फेल हो जाएगा। उसको जानते ही नहीं, बाइबल मालूम ही नहीं है कौन सी किताब कहाँ है, कहाँ से चालू होती है, कहाँ खत्म होती है। जिसने जैसा बताया सुन लिया, उसके बाद मालूम ही नहीं है। और आजकल शैतान, ईश्वर ने ऑनलाइन प्रार्थना का द्वार कोरोना में बहुत ज्यादा खोल दिया, लेकिन शैतान भी उसमें घुस गया। अब क्या करता है वो? आपको एक शब्द, एक वचन बताएंगे, उसी को घुमाते रहेंगे, वही घूमते रहोगे आप, सामर्थ 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 करते रहेंगे और अपना बकवास करते हैं, वचन को नहीं बताते। जो ऑनलाइन वाले उनको मालूम हो जाएगा। तो ऐसे करके शैतान भी अपना पैर मार रख दिया है। तो इससे बचने की जरूरत है। आज अगर इस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इसहाक को जब बलिदान देने गया जा रहा था, तो अब्राहम ने क्या कहा अपने दासों से? मैं और मेरा पुत्र बलिदान देने जाते हैं और वापस आते हैं। क्यों बोला? तो झूठ था ना, तो उसको बलि करने को जा रहा था, परमेश्वर ने बताया। लेकिन उसको मालूम था जो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब 100 साल में मेरे को बच्चा दिया है, तो उसने कभी निगेटिव नहीं बोला, पॉजिटिव नहीं बोला। लेकिन बाइबल के अनुसार मैं बोलता हूँ झूठ है। उसने झूठ बोला सेवकों से, उसने बोला था ना बलि कर देना करके, लेकिन क्यों नहीं बोला? अपने बच्चे से भी झूठ बोला कि परमेश्वर उपाय करेगा, लेकिन परमेश्वर जान गया, देखो अपने 100 साल में बच्चा हुआ फिर भी मेरे लिए देने जा रहा है, तो उसके वचन की लाज रखने के लिए उसने एक सींग से फंसा हुआ मेरा दे दिया। आज आप खुद निगेटिव बोलोगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो क्या होगा? अगर मैं इतना प्यार से बात करूँ, अभी गाली बजूंगी, जूता चप्पल सब चल जाएगा, चुंडी मुंडी धर के। ये वचन का सामर्थ्य जानिए, कितना पावरफुल वचन है। इसीलिए क्या बोला? जिसके कान है वो सुन ले, इधर सुन के इधर से निकालना। क्यों यीशु मसीह भाई बार बार बोलता है? उसको दिखता नहीं था क्या? अंधा था क्या यीशु भाई हमारा? कान है तो सुन ले, कान है तो सुन ले। और बार बार सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। तो क्या झूठ बोलते हो? जब सच सच कहता हूँ का मतलब ये होता है कि उसमें जोर दे रहा है, इसको मानो, इसको मानो, ये सच है। लेकिन लोग नहीं मान पा रहे। अभी भी बोलता है वो, मरकुस अध्याय 3 पद संख्या 21 से 25 में, तुम्हारा भाई हो, लोग उसको यीशु पापा बोलते हैं। गलत है। पुनर्जीवित होने के बाद ही बोला, यूहन्ना 20 अध्याय 20 पद संख्या 17 में, तुम्हारा भाई हूँ। तो यीशु पापा, यीशु पापा। अरे भाई को बाप बनाओगे तो नरक तुम जाओगे। तो बोल रहा है मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्यों नहीं बोलते इसको भाई? प्रभु प्रभु, अरे मेरा भाई डिप्टी कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर कर जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, मैं तो उसको मेरा भाई ही रहेगा ना। कहीं भी जाऊंगा तो क्या बोलूंगा? घर में उसको क्या बोलूंगा? भाई बोलूंगा। बाहर जाऊंगा तो क्या बताऊंगा? ये प्रभु और उद्धारकर्ता जो है यीशु मेरा भाई है। बात हुआ।
घर वाले से उसको बोलूंगा यीशु भाई क्या रंग है, गलत है क्या? लोग नहीं समझते, बड़े बड़े लोग बोलते हैं यीशु हमारा पापा है, गलत है ये। यीशु हमारा पापा नहीं, वचन में लिखो कहाँ लिखा है, बार बार पिता पिता पिता, यीशु मसीह दूसरे को पिता बोलता है। और कौन है ये जो वचन को सुनते और मानते हैं? वो मेरे भाई बहन और माता है। पिता क्यों नहीं बोला? पिता एक ही है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। और दूसरा चमत्कार कौन है जो मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया? गधे का मुंह खोल दिया। गधे के मुंह को बात खोलते ही दिखे हो, जब बिलाम राजा बुलाया, किसको बुलाया? भविष्यवक्ता को बुलाया कि आना और इजराइल को साफ देना, तो उस स्वर्गदूत ने, प्रभु परमेश्वर ने किसका मुंह बोल दिया? गधे का। गधा बात किया। तीसरा चमत्कार, जब यहोशुआ लड़ाई लड़ रहा था इमरियों के खिलाफ, तो सूरज और चांद को एक दिन पूरा रोक दिया अपने शत्रु को मारने के लिए। तीन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार हैं जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हमारा परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य है। बीते समय में बाप को वापस ले जा देगा। गधे का मुंह खोल दिया और सूरज और चांद को रोक दिया। और मुर्दे आजकल आम जो बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 4 दिन के लाजर को जिलाया और बोला मेरे से बड़े बड़े काम। कई मुर्दे को जिलाया यीशु मसीह भाई, कई मतलब ऐसे हमारे जैसे छोटे मोटे जो भी बोलो जिसका स्तर जैसा, उन्होंने मुर्दे को जिलाया है। जीवू जोशुआ जो मर गया उसको कई मुर्दे उसने जिलाए हैं। तो लेकिन वो शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। शक्ति सामर्थ्य कहाँ मिलेगा? वचन से। परमेश्वर ने बोला मैं अपने नाम से जाति महत्व वचन को देता हूँ। वचन से लेके वचन को जानो, वचन से प्रार्थना करो। बकवास करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। असंभव जाते हैं ना, उसके लिए कुछ ना कठिन असंभव। तो इसीलिए अपनी चिंता का बोझ, अपने सब चीजों का बोझ उसको दे दो और बिंदास जियो, आनंद का जीवन दियो। सब उपदेशक की आखिरी किताब में क्या लिखा है? मनुष्य के लिए ये अच्छा है कि परमेश्वर का भय माने और अपना जीवन आनंद से बिताए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। आपको जैसा बनाया परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। अंधा बनाया अपनी महिमा के लिए, कैसे भी बनाया आपको शरीर तो आपकी अपनी महिमा के लिए बनाया है। जब ये चीज जान जाओगे आपके जीवन से दुख चला जाएगा। आज हम बोलते हैं हम काले के हुए, आज हम गोरे के हुए, छोटे के हुए, नाटे के हुए, दुनिया का सवाल करते हैं। जब बिगड़ता है पता चलता है। एक आंख बिगड़ता है कितना परेशानी होता है। किडनी बिगड़ जाए, हार्ट बिगड़ जाए, करोड़ों का शरीर दिया है। अभी ऑक्सीजन की कमी हो रहा था, कैसा लग रहा था कोरोना वाले लोग को? घर में पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिए, पूरा आईसीयू में बदल दिए, फिर भी नहीं बच पाए। पाप का बोझ इतना था और यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। और आपको मेरे वचन में विश्वास नहीं है, 30 अप्रैल का मेरा YouTube चैनल का वीडियो देख लेना। 30 अप्रैल को मैंने किया था भविष्यवाणी। भाई यीशु बताया 1 मई से छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे विश्व में केस खत्म हो जाए, धीरे धीरे कम होंगे और जून जैसे ही खत्म होगा कोरोना खत्म हो जाएगा। आज कहाँ है कोरोना? छोटा मोटा होगा, कहाँ है कोरोना? विश्व में है। अभी लोग फिर आ गए खाने पीने की चिंता में। लोग बाग शादी जोड़ रहे हैं नवंबर दिसंबर में। नवंबर में इतनी शादी है कि पूरे चंद भर जाएगा। एक नहीं लोगों के पास, सब लोग नवंबर में शादी करना चाहते हैं। जहाँ भी देखो नवंबर ऐसा क्या है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, ऐसे लोग भिड़े पड़े हैं। फिर क्योंकि यीशु मसीह ने कहा नूह के दिनों के समान होगा। लोग शादी ब्याह बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें अपना नाम लिखेंगे, पेड़ फल खाएंगे और मैं इसी चोरी करके आ जाऊंगा क्योंकि मेरे भी मालूम है, पिता को मालूम है, अपने लोगों को ले जा लूंगा। बाकी लोग यहीं पे नरक में घूमने के लिए रह जाएंगे। तो अगर वैसा हम नहीं करना चाहते तो उसको वचन को जानिए और प्रार्थना में जागते रहिए, वचन में जागते रहिए। नहीं तो जितना भी किए, अभी आम क्रिश्चियन का क्या भरोसा है? संडे को चर्च जाना है, उसमें भी आधे लोग घर में रहो भैया, चिकन लाओ, बकरा लाओ, बना के रखो। आधे लोग जाते हैं, वो भी नहीं सुनते, रहे जाऊंगी कैसा बनाई होगी सब्जी, कैसा बनाया होगा, जाके खाना है, उसमें पूरा दिन चला जाता है। संडे मतलब पूरी दुनिया को चिकन सिखाने वाले ईसाई लोग हैं। संडे को नॉनवेज बंद नहीं है, एकदम टेका ले ली है। और क्रिसमस के दिन जिसको ये चाहिए, ये वो चाहिए, वो पूरा बंद। उसके बाद फिर वही गति। सच की झूठ है। और हमारा इतना भला परमेश्वर जो हमको पापों से क्षमा देता है, आज तक किसी को नहीं बताते कि हमारे जीवन में क्या किया होगा, तब तो बताओगे। सुसमाचार नहीं फैलाते। यीशु मसीह भाई आया तो क्या बोला? मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 15 में, समय पूरा हुआ, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ और बड़े आनंद के सुसमाचार विश्वास करो। खुद को जान के हुए सूखा पापी से गीला पापी हो गए और खुद के जीवन में कुछ चमत्कार नहीं, दूसरे क्या बताओगे?
आज हमको सुसमाचार बोला ना, मत्ती के आखिरी अध्याय, जाओ सारी जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर पूछेगा मैंने तेरे को एक थोड़ा दिया था, क्या हुआ? नहीं किए तो फिर जाओ, जगत के अंत में रोना पीसना होगा। जो फलता है उसको काटता चाटता नहीं तो फिर जाके लगा देता है आग, और चिल्ला चिल्ला के यहाँ तक कि क्रूस पे चढ़ गया, बोला सब पूरा हुआ, मानो, नहीं मानते लोग, अभी भी नहीं मानते। इतने सारे चमत्कार होते फिर भी नहीं मानते, और सबसे ज्यादा हटीले हैं अपने ही लोग, नहीं मानते। कितना ही बोलो ले कर ले बाबा, नहीं, एक वचन को मानेंगे। अरे एक वचन सही तो दूसरा वचन भी सही है, अगर ये सब गलत होता है तो फाड़ के फेंक देते हैं। क्यों 166 किताब की? तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, हमको समझाने के लिए, सब कुछ उपदेश देने के लिए, हमारे भलाई के लिए लिखा गया है पवित्र वचन। और ये पवित्र वचन को मानोगे ना, कभी आपका बेइज्जती होगा, कुछ नहीं होगा। जिसने उसके ऊपर भरोसा किया अंधकार में ज्योति को देखा, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। लेकिन हम अपना ही दिमाग चलाते हैं, तो अपना दिमाग चलाओगे तो यीशु मसीह भाई फिर एक परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाएगा। साउल ने अपना दिमाग चलाया, राजा किसने बनाया था? गधी चलाने वाला था, राजा किसने बनाया था? बाद में जनता को देख के उसने पूरा काम गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ करने के बाद भी माफी नहीं मांगा। दाऊद में यही अंतर है, दाऊद को भी वैसी घोड़े से उठाकर चट्टान में गिरा दिया, लेकिन दाऊद कभी नहीं भूला, हमेशा परमेश्वर का आज्ञा को माना। सिर्फ बेशुबा के साथ व्यभिचार को छोड़ के हमेशा परमेश्वर का जुड़ा रहा। उसने भी बोला परमेश्वर मैं तेरे हाथ में, तेरे को करना कर, क्योंकि मनुष्य तो इतना घटिया तो भी ना है कि मुझे मार डालेगा, कि तुझ पे दया है, बच गया। लेकिन परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, उजिया के साथ जो हुआ था उसका बदला उसके परिवार ने लिया। तो परमेश्वर हमारा पक्षपात करने वाला नहीं है, वो ने इसको यीशु भाई को दिया है तो आपको भी देगा। उस लेवल में आओ ना, और बकवास की प्रार्थना मत करो। दिल में जो है पाखंडी प्रार्थना नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए एकदम शब्द को घुमा के प्रार्थना करते हैं। यीशु भाई वो प्रार्थना से वो फेरता है, बोलता है हे पुत्र मैं दूर रहो मुझसे, ये सब वचन मत सुनो, सीधा हो तेरे को। पहले तो प्रार्थना देखोगे ना तो कान में दर्द होने लगता है, इतना झूठा प्रार्थना करते हैं। अरे मेरे को भूख लगा, खाना चाहिए तो खाना दो ना भैया, क्यों आप झूठा प्रार्थना करें? जो चाहिए डायरेक्ट मांगो, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास विश्वास होना चाहिए। इसलिए एकदम नीचे लेवल में आ गया, राई के दाने का बराबर विश्वास हो फिर भी हो जाएगा, वो भी नहीं है तो कैसे करेगा हम यीशु होते भाई? क्यों 5 रोटी और 2 मतलब 2 कितना रोटी था? 5 रोटी 2 मछली, 2 जो भी हो, उसको क्यों मांगा? क्योंकि वो हमसे सहायता हमसे करवाना चाहता है, सहभागिता चाहता है, हमारी सहभागिता चाहता है। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन चाहता है कि तुम भी शामिल हो ताकि तुमको छोटापन ना लगे। पहला पत्रस अध्याय 2 में क्या बोला? तुम सब पवित्र लोग हो, याजक हो, राजपद वंशावली, राजा की संतान हो। और हम अपना जीवन किसमें कर रहे हैं? चाली चुगली में। लेडीज लोग काम चाली चुगली, जेंट्स का काम अपना सट्टा लगा रहा है, दारू पी रहा है, जो भी कर रहा है, व्यभिचार इसलिए बनाया है। और क्या बोलते? मेरा जीवन तो कचरा हो गया जी, काय से शादी कर ली, मेरा पूरा कचरा हो गया। कभी नहीं बोलते कि हम पवित्र लोग हैं। ये कौन सिखाता है? झूठे लोग आते हैं, अरे हम तो पापी हैं, हमारा जीवन ऐसा है। अरे तो उसके लहू में धोके शुद्ध और पवित्र हो गए ना, धर्मी हो गए। धर्मी के प्रार्थना से बहुत होता है। ये वचन जो सुनो, बस हम पापी हैं, बस कहीं भी चर्च में जाओ हम पापी हैं, कभी नहीं बोलते कि हम पवित्र लोग हैं। अरे वचन को पढ़ो ना, लिखा है तुम पवित्र लोग हो, पाप में गिरा के रखे रहते हैं, हम पापी हैं, कुछ नहीं होगा जी। अरे जब वो बोला है कि तुम धर्म मेरे लहू से धो के शुद्ध हो गए हो, तुम पवित्र लोग, कभी मत बोलना कि हम पापी हो हैं। हाँ, जाने अनजाने गलती जैसे हम चलते हैं तो हम पाप हो जाता है, उस पाप को पाप अंगीकार करके स्वीकार कर लो, बात खत्म। बच्चा आप अभी तक जीवन में कितने सारे काम करते हैं, कुछ मालूम है कुछ नहीं मालूम, जो पाप की श्रेणी में आते हैं। इसलिए गुप्त पापों के बारे में बोला गया कि गुप्त पाप है। पिटाई का पाप क्या होता है? आप उसको बताओगे तुम गलत कर रहे फिर भी नहीं मानता, वो है पिटाई का पाप। 40 लाख लोग मिस्र से निकले थे, क्यों नहीं जा पाए? मन के हटीले। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, 10 विपत्ति चमत्कार दिखाया, वहां पे लाइट नहीं है, लेकिन मिस्रियों के मतलब इजराइलियों की जगह में लाइट है। उनको नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना सब करने के बाद भी आग और बादल के खंभे के रूप में साथ रहा, उनसे बात किया, सब किया, लेकिन फिर भी वही कुड़काने लगे, हमको मांस चाहिए। मांस भी खिलाया, बताया कि 7वें दिन इकट्ठा मत करना, फिर
जबरदस्त। जहाँ मेहनत मत कर बोले तो वहाँ क्या जरूरत है मेहनत करने का? आज इंसान वही कर रहा है, पाप की गठरी मेरे दे दे, पकड़े हैं ऐसा। प्रभु यीशु मसीह की जय। पहले पकड़े, दे बोला तो दे ना भाई। जहाँ मेहनत नहीं कर रहे भाई, खोदे जा रहे। पतरस रात भर डालता रहा, नहीं मिला, क्यों? वहां नहीं था। फिर बोला ठीक है प्रभु, तू बोलता तो डालता हूँ, तो पूरा जाल भर गया ना। जहाँ ईश्वर की अगुवाई होगा वहां काम होगा, बाकी जगह सिर फोड़ो। तो दुनिया के लोग आज अपना 10 मास नहीं दे पा रहे, 24 घंटा में 2 घंटा उसको दो ना। फोन में कैसे लगे रहते हो? पूरा जियो सब बिगाड़ दिया, सबको लगे। क्या सब्जी खाया था, कैसे बनाई, वो रेसिपी बताना तो हाँ बताती हूँ भाभी, इसको ऐसे से डाली, इसको ऐसे से की, हाँ पक गया, खुशबू भी आ गया उसको, वही पे खा भी ली, सब हो गया। अब वो खत्म हुआ, हाँ तेरा पति कैसा, की कह रहे मेरा फलाना ऐसा ऐसा गुस्सा करता है ये, और पूरा डाटा बैलेंस खत्म एक दिन का। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं। आपको चमत्कार चाहिए, आपको अच्छा चाहिए, आपको परिवार अच्छा है, कैसे होगा? और बाप दादा का जो थोड़ा सा वो दिखता है कि ये सब जो हम रह रहे हैं बाप दादा का। दाऊद को याद किया ना, तेरे दादा को दाऊद को याद करता हूँ और तू उसको भी देखता हूँ। जब दोनों को मिलेगा तो बड़ा चमत्कार होगा। मेरे दादा, हाँ भाई एक दादा अच्छा रईस कर दे, वही सब है जो हम लोग घूम रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए कौन बनाएगा? तो बना कहाँ रहे, बनाना पड़ेगा। आज हमारे बाप दादा ऐसे थे, तो उसी से श्राप भी आता है, उससे आशीष भी आता है। क्या बोला है? जो मुझसे बैर रखते हैं उनको मैं 3-4 पीढ़ी तक बदला लेता हूँ, नाती पोतो सबसे बदला लूंगा। और जो मुझसे प्यार करता है हजारों वर्ष तक उसकी मेरी करना रहेगी। तो हजारों वर्ष का चाहिए कि आपको उसको बदला लेना है। परमेश्वर से आप बदला ले सकोगे? जब परमेश्वर साक्षात आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्या गति होगा? आज हम जरूर संसार में हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, लेकिन क्या हमारा मन आनंद से भरा है? चिंता रहित है? कल क्या होगा उसका डर है? मतलब क्या है? मतलब हमारा जीवन में कमी है, पाप है हमारे जीवन। कल का जिसका चिंता है, और सबसे बड़ा कारण है मैं फलाना, मैं देखाना, मेरा बहुत नाम है, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं कैसा कर दूंगा, अरे 2 मिनट टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए मैं को भूल के परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु तू भी बचाने वाला, तू बचा, अपने रास्ते में लेके चलेगा। ये है हमारा परमेश्वर, भला परमेश्वर। जब उसको जान जाओगे, हर दिन आनंद का जीवन होगा। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप ऑनलाइन मत करो, लेकिन आपको ऐसे साधन बताएगा कि आप उसके साथ आनंद में रहोगे। फेसबुक में एक से एक आपको लोग मिलेंगे, प्रार्थना दुआ वाले, सिंपल सा प्रार्थना में खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब में ऐसे करके चालू किया, आज मैं यूट्यूब में कम से कम 125 वीडियो डाला हूँ। वो आपको रास्ता बताएगा। आप बोलिए तो मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों मेरे को आप इस पृथ्वी पे लाए हो, पूछो ना उससे, बताएगा कि मैं आपको इसलिए लाया। शरीर ऐसा किया तो क्यों किया, इसमें भी महिमा है। एक नील न्यूज करके नाम जानते हैं, उसका कमर नहीं है, अंग्रेजी एक है, तो वैसा बताओ तो फेंक देते, दबा देते, गाड़ देते। कितना बड़ा प्रचारक है वो। एक ऐसी आपके समान एक तेलगा प्रचारक थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, परमेश्वर की महिमा कर एक लड़की भी है। जब आप उसको परमेश्वर के, अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए दोगे, तब देखो परमेश्वर क्या करता है। उसने हमको बनाया है तो ऐसे नहीं बनाया है, हम उसके प्रिय हैं, उसके बेटा बेटी हैं। तो परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर की बेटा बेटी जैसे रहना है, उसके वैसे मानना पड़ेगा। जो जितने बड़े आदमी का बेटा रहता है उसके लिए उतनी ही जिम्मेदारी रहता है, वो हर काम नहीं कर सकता, उसके लिए नियम बंदी में से रहती है। राजा का बेटा क्या किधर जाके खेलता है? नहीं खेलता, तो राजा के बेटे जैसे रहता है। और लोग जो बोलता है होता है, उसके लोग उसका कहना मानते हैं। और नहीं होने से, बदमाश है बोलने से राजा बोलेगा इसका कहना मत मानना, किसी को मार डालेगा, भैया जी कुछ बोलेगा मत करना, ये भी होता है। तो पिता परमेश्वर जानता है, यीशु भाई पवित्र आत्मा जानता है कि किसका क्या परिस्थिति है, वो उसी के अनुसार आपको दान वरदान देगा। ठीक है, आज के वचन में चलेंगे। फिर निकालिए लूका अननोन नंबर है, इसी नंबर।
अध्याय 13 लूका अध्याय 13 पद संख्या 10 से लेकर 17 तक। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ की एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी और वह कुंवारी हो गई थी। हाँ, रुक और जा। किसी हाँ, रीति से सीधी नहीं हो देखिए, सकती थी। हाँ सुनिए, आराधनालय में उपदेश कर रहा था, वहाँ यीशु मसीह था, उपदेश कर रहा था मतलब वचन को प्रचार कर रहा था और परमेश्वर के मंदिर में था। तो आप परमेश्वर के मंदिर में, चर्च में, जहाँ भी जाके पहले उपस्थित, पहला कंडीशन क्या है? आराधनालय में, चर्च में या संगति में आपको उपस्थित होना चाहिए और क्या सुनना चाहिए? परमेश्वर का वचन, चारी चुगली निंदा नहीं या फिल्मी या टीवी वाली बात नहीं, समझ गए? और वहाँ एक स्त्री आ गई जिसको परेशानी थी, जिसको परेशानी रहता है वो जाता है, वो चली गई वहाँ पे और जो है, जो बीमारियां होती है वो दुष्ट आत्मा लाती है। तो ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और इसके बारे में ये था कि किसी ढंग से ये सीधी नहीं हो सकती। आगे क्या हुआ पढ़िए। यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाँ रुकिए, यीशु ने क्या कहा? उसको देखा। यीशु आपको कैसे देखेगा? जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे, उसका वचन सुनोगे, उसका वचन मानोगे, उसके सम्मुख रहोगे तब तो देखेगा। अब मैं टाटी बंद में बैठा हूँ, आपको देख लूंगा? तो उसकी संगति में जाओ, प्रार्थना में जाओ, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, तब देखेगा। तब वो क्या करेगा? आपको बुलाएगा। यीशु भाई पूछता है, तू क्या करना चाहता है? मेरी इच्छा चंगी होने की, तू क्या चाहता है? जब आप बोलोगे मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, तब चंगे हो। अब जैसे बेटी को मैं बोला, क्या बोली? पहले उसने काट दी, क्या बोली? इसी शरीर में विश्वास का कमी। यीशु मुझसे डायरेक्ट बात करते, घुमा फिरा कर, तू क्या चाहती है? वो चंगा होना चाहती है। या आप इतने लेवल में चले जाओ कि खुद उसके समझ में आ जाए, खुद बोला, खुद अपनी दुर्बलता से छूट गई। 2 लेवल है, या खुद मुंह से बोलो या प्रभु यीशु मसीह भाई हमारा कुछ समझ जाए। उसके लिए क्या करो? प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ, वचन को पढ़ो, वचन को जानो और उसकी शक्ति और सामर्थ्य को जानो। उसके बिना नहीं होगा। जैसे बच्चे को हम खाना देते हैं, तो रोता है बच्चा खूब, तो हमें पता चल जाता है इसको भूख लगा है, या माँ बाप समझ जाते हैं इसका खाने का टाइम है, इसको खाना दो ही होता है। तो यहाँ क्या हो गया? यीशु मसीह को पता चल गया कि 18 साल से ये रोज आ रही है, संगति कर रही है, सब कर रही है, फिर भी चंगी नहीं होगी, इसको चंगाई देना जरूरी है। तब उसने कहा, तेरी दुर्बलता से छूट होगी, जो साथ में चली गई। और उसके बाद वो क्या की? उसके बाद वो फिल्म देखने नहीं चली गई, सहेली के साथ नहीं चली गई, स्तुति आराधना की, परमेश्वर की बड़ाई की। ये भी याद रखो। आज कई लोग दुष्ट आत्मा से चंगाई मिल जाती है, रोग की तो क्या करते हैं? फिर भूल जाते हैं परमेश्वर को, अपना संसार में खो जाते हैं। यही परेशानी है। उसको धन्यवाद देने भी नहीं आते। जैसे 10 करोड़ में से 10 करोड़ ठीक हुए, एक ही आया, तो यीशु मसीह भाई ने पूछा, अरे तू ही अन्य जाति का मिला और बाकी कहाँ गए? ये हाल नहीं होना चाहिए। वचन को गहराई में समझो। वचन को गहराई से कैसे समझ पाओगे? पहले इस किताब को पिता परमेश्वर, ये आपकी प्रेरणा से दिया गया, इसको पढ़ने की समझ बुद्धि और आशीष मुझे दीजिए, फिर पढ़ो। ये कोई नावल नहीं है, फट से खोले और पढ़ ली। एक तो बड़ा मजाक दिखाता है ना, जो एक इसमें चुटकुला है, उसने खोला, फिर वो फांसी वाला, योद्धा का फांसी वाला, जाके तुम फांसी लग जाएगा। एक बहुत फेमस मजाक है ईसाइयों के ऊपर। ऐसा नहीं है। तो एक वचन आपके जीवन को बदल जाएगा, नहीं तो आप इसके साथ माथा फोड़ो जिंदगी भर, आपका कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसके साथ, उसका जो रास्ता है उस पे नहीं आ रहे। देखिए 10 से शब्द के दिन, सब्त का दिन मतलब विश्राम दिन, युद्ध के अनुसार शनिवार होता है, लेकिन जब से यीशु मसीह जीवित हो गए संडे कर दिया। संडे को आपको कहाँ जाना है? चर्च जाना है, घर में नहीं रहना है। दूसरा क्या सुनना है? यीशु मसीह भाई का वचन सुनना है और वहां जाना है, तब जाके यीशु मसीह भाई आपको देखेगा, तब आप चंगे होगे। और आप ऐसी दुनियादारी में लगे रहोगे। ये भी बात बता रहा हूँ, हम लोग दया करते हैं, लेकिन बुरा मत माना बेटा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े बहुत बदमाश होते हैं, उनका जो प्रवृत्ति होता है बहुत बदमाश रहता है। खुद नहीं चलेंगे, चलने वाले में रास्ते गिरा देते।
धकेल देते हैं। उनको क्या छठवां इंद्रिय दिया जाता है, सिक्स सेंस बोलते हैं। इनका छठा इंद्रिय बहुत स्ट्रांग होता है। आप दया करोगे भाई ना, दया करके जाओगे ना, अरे ऐसा करके वही आपको टंगनी मार के गिरा देगा, गिराते हैं ना ये। तो उनको छठवीं बुद्धि जो दिया गया है उसको इस्तेमाल करना है। हम अगर आप आंख बंद के रखो तो वहां से आ जाओ, कितना तकलीफ हो जाएगा। वो छठवीं इंद्रिय की वजह से पूरा घूमता है। अभी मैं आपको पट्टी बांधू नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो सिक्स सेंस की वजह से, छठी इंद्रिय की वजह से पूरा उसको लोकेशन पता जाता है, यहाँ फ्रीज है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। अभी बेटी जिस कंडीशन में आपको आप चल नहीं पाओगे, कमर पकड़ लेगा, लेकिन ये पूरा दुनिया घूम के आ गई है आपके साथ। फिर परमेश्वर आपको कोई भी परीक्षा देगा, उसका वादा है आपकी सहन शक्ति से बढ़कर नहीं देगा। उसको मालूम है कितना सहेगा, बाकी फिर टूट जाएगा। ये सह सकती है। इसीलिए ये वचन जो है इसके लिए, इसको अपना प्रार्थना दुआ में पढ़ना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर इसके जीवन में बहुत महान काम करेगा, लेकिन विश्वास और आपकी जो चिंता है इसका जीवन क्या होगा वो भी आप परमेश्वर दूर कर देगा। क्योंकि जब आपको ये चिंता है हम आंख नहीं देंगे तो क्या होगा, भाई बहन साथ देंगे कि नहीं, रिश्तेदार साथ देंगे कि नहीं, परमेश्वर साथ देगा। मैं बोला ना यहाँ पे आया हूँ मतलब परमेश्वर कोई ना कोई बात है जो खटक रही है। यही बात है, एक जो भाई चला गया उसके लिए आप उदास हो जाते हो, और एक इसको देख के आपको जीवन का सारा आनंद खत्म हो जाता है। इतना सुंदर खाना बनाती है आपकी, वो आनंद नहीं आता। क्यों? क्या होगा, क्या होगा ये परमेश्वर को दे दो, यीशु भाई को दे दो, वो बताएगा क्या होगा। और इसके साथ यही वचन है 10 से लेकर 13 तक, ठीक, इसके साथ संगति में रहो, संगति में रहो, प्रार्थना सुनो, वचन सुनो। इसमें मैं बोला आपको ऑनलाइन से आप दूर रहो। ऑनलाइन जो है आपको बहुत भटका रहा है, शैतान का यंत्र आपको दूर कर रहा है। जब आप परफेक्ट हो जाओ तब आपको खुद बोलेगा कि आप ऑनलाइन जाओ। समझ गए आप? पहले आप उत्पत्ति से लेकर पढ़ना चाहते हो, उत्पत्ति से लेकर पढ़ो, या सुसमाचार से चालू करके पूरा प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, फिर उत्पत्ति से पढ़ो। जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आपको आते जाएगा। जैसे मैं जितना मेरे को प्रकाशन देते जाता है उतना प्रकाशन, और आपने ऐसा वचन अभी नहीं सुना होगा जैसे मैंने कहा, मेरे बारे में मालूम है। तो क्योंकि मैंने उसे वरदान मांगा हूँ, मैंने बोला मेरे जैसा कोई बाइबल टीचर नहीं होना चाहिए, बोला हाँ नहीं होगा। और वचन से वचन को निकालता हूँ, ऐसा अपना विचार को निकालता हूँ। तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, लेकिन उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। एक कदम आप बढ़ो तो वो 1000 कदम बढ़ेगा, उसका वादा है, उसका वादा सच्चा है। समझ रहे हैं? तो आज बेटी की तरफ सब हाथ रख के अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे यीशु भाई जो उसके लिए रखा है उसके जीवन में पूरा हो जाए। ठीक है, सब दाहिना हाथ बढ़ाइए। भैया चाचा जगह तो आ जाओ ना, सो गए क्या? चलो छोड़ो, उसके बाद बात लेंगे, बाद शाम को टकराएंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। धन्यवाद पिता परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हर एक दिन उद्धार का दिन है, आपने दिया, आपकी दया करुणा विशाल धन्यवाद देते हैं। आज आपकी बेटी भाई यीशु, आपकी बहन ज्योति की प्रार्थना करते हैं, आपने जो कुछ बनाया है अच्छा बनाया है पिता, और इसके जीवन में जिन लोगों ने इसके प्रति नकारात्मक बात बोली हो, अपने लोग, पराये लोग, या खुद भी इसने बोली हो, सारी बातों के बंधन को इसी वक्त आपके पवित्र नाम से काटते हैं, हर बंधन को नाश करते हैं, और आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हैं, सर से लेकर आपके लहू तक, सिर तक आपके पवित्र लहू को लगाते हैं। और जो आशीष आप इसे देना चाहते हैं इसी वक्त दीजिए, अपने पवित्र आत्मा का दान और अभिषेक दीजिए, आपके वचन में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए काम है। जो इस बेटी की इच्छा है, इसके भविष्य को आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है सारी बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। और जो अधिकार आपने मुझे दिया उस अधिकार से मैं इसके चंगे होने की घोषणा करता हूँ। इसके जीवन में नया बल, नई शक्ति, नया आनंद और नए अभिषेक की घोषणा करता हूँ। पिता शैतान की चालों से इसे बचाइए, शैतान की चालों से बचाइए पिता परमेश्वर। आपके एक स्वरूप को इसके साथ नियुक्त करता हूँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी प्रार्थना को भाई यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में ढांकता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आदर करते हुए। भाई यीशु, एक ही नाम यीशु नाम, हमारे भाई का नाम जिसका उद्धार है, उस नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सुनिए अवसर में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। और लास्ट में हम क्या बोलते हैं? प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह, शालोम।